पूरे बिहार भर में रैंक 2 लेकर के पूरे बिहार का नाम रोशन की है और साथ ही नवादा का नाम रोशन की है। इनके मम्मी पापा की आंखों ने जो सपना देख रखा था, आज सपना बिटिया ने उसे हकीकत में बदल दिया। क्या क्या स्ट्रेटजी तरीका अपना करके सपना ने आज पूरे बिहार भर में अपना नाम रोशन किया है। एक पिता का संघर्ष और माँ का जब साया मिलता है ना किसी बच्चे को, तब बच्चे अक्सर अपनी मेहनत के दम पर बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूते हैं। कि अगर नीट में अच्छा करना है तो फिर बोर्ड्स में भी अच्छा रैंक लाना जरूरी होता है। प्यारे बच्चों नमस्कार। अभी हम हैं नवादा की एक ऐसी बिटिया के पास मिलने आए हैं जो पूरे बिहार भर में रैंक 2 लेकर के पूरे बिहार का नाम रोशन की है और साथ ही नवादा का नाम रोशन की है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि बाबू का नाम है सपना। तो चलिए सर सपना से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या स्ट्रेटजी तरीका अपना करके सपना ने आज पूरे बिहार भर में अपना नाम रोशन किया है। सपना एक ऐसे घर से भी एक ऐसे गांव से बिलोंग करती हैं जिस गांव में कहते हैं ना कि अगर बड़े सपने देखने से पहले ही वो सपने खत्म हो जाते हैं, लेकिन सपना ने उन सपनों को देख करके रियल में उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत जो रखा है ना, वो आज पूरा बिहार देख रहा है। आज पूरे बिहार में इस बिटिया को हर कोई सलाम कर रहा है। सोचिए, जो हर कोई सपना केवल देखता है, सपने को यानी इनके मम्मी और इनके पिताजी साथ में बैठे हुए हैं। इनके मम्मी पापा की आंखों ने जो सपना देख रखा था, आज सपना बिटिया ने उसे हकीकत में बदल दिया। यानी अपने मम्मी पापा को ये बोला कि आपने नाम तो मेरा सपना रखा, लेकिन मैं उसको पूरा करके दिखा दिया। बिल्कुल। तो आज ये बहुत खुशी की बात है। आज ये आने वाले सभी बेटियों के लिए समझिए राह खोल दी कि हर पेरेंट्स अपने बेटी को पढ़ाने के लिए उत्सुक होगा। जो चाहता था कि मेरी बेटी अच्छी पढ़ाई करे, लेकिन उनके थोड़ा से मनोबल डाउन हो जाते थे, लेकिन सपना बिटिया ने हकीकत में बदलने का एक पैमाना सेट कर दिया। तो आइए चलते हैं अपने गुड़िया के पास, जो कि नाम सपना स्टेट रैंक 2 लेकर आई है। क्या उनके अंदर खुशियां हो रही है, कैसा महसूस हो रहा है, पेरेंट्स के साथ बैठे हैं। इससे छोटे से गांव में आए हैं हम लोग, यहाँ पहुंचने में ऐसे पगडंडियों के रास्ते से आए हैं जहां ये साबित हो जाता है कि संसाधन की कितनी कमी रही होगी, लेकिन बिटिया रानी ने ये साबित कर दिया। तो गुड़िया, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। पीडब्ल्यू परिवार की तरफ से बधाई हो, पूरे बिहार की तरफ से बधाई हो, पूरे भारतवर्ष की तरफ से बधाई हो। आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी कि आप हमारे घर में आकर हमारे से बात कर रहे हैं। मेरा बहुत सपना था कि आपसे मैं मिलूं और आपसे बात करूं, और वो आज सच भी हुआ है। तो आपको ये ऐसा सोच रहे थे कि आपको यहाँ तक मतलब हम सब लोग आए और बात करो, तो कैसा महसूस हो रहा है ये? बहुत ज्यादा सर, इतना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कितना। तो आपका जब सबसे पहले ये रिजल्ट देखा किसने? सर मैं खुद से देखी थी वाईटी तो पे। नहीं रिजल्ट अच्छा यूट्यूब पे रिजल्ट देखा। हाँ, अच्छा, तो टॉपर लिस्ट। वो जो आनंद किशोर सर बताते हैं हाँ ना, हाँ तो हाँ, अच्छा वो वहाँ अरे, पे वो बहुत बढ़िया। स्टेट रैंक का नाम हाँ, लेते हैं, तो yes, आपने देखा। तो सबसे पहले दीदी आपने किसे बताया? सर मम्मी भी साथ में थी, तो मम्मी को भी और दीदी को बताई थी। मम्मी और दीदी को। तो मम्मी साथ में है। माता जी, सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। कैसा लगा जब ये सपना दीदी बताई कि मैं मम्मी रैंक में आ गई? तो बहुत अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा, बहुत दुख दूर हो गया दुख दूर हो गया, जी। खुशी मिली। खुशी मिली। बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत खुश हैं कि मेरी बिटिया ने बिहार टॉपर दूसरी स्थान पर आया है। मैं पटना में भी मिल चुका हूँ, गए थे मैं पटना। तो आपने PWD से आए हुए, वहाँ पर भी आपने अथी लिए थे। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। तो बाबूजी, क्या कहना चाहेंगे कि हर पिता को अपने बेटी को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए? बहुत, हाँ, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि मेरी बिटिया कम से कम आगे बढ़े बिहार में। हाँ। तो बाबूजी, आज आपकी बेटी ने कई बेटियों की राह को आसान कर दिया है वहां तक पहुंचने के लिए। हाँ, बहुत आसान कर दिया है कि आगे तलक बेटियां भी देखेगी, नहीं सपना किया है आगे, तो मैं भी उसके आगे चलूं, पीछे पीछे चलूं कि मैं भी आगे सपना का सपना कर दूं साकार। सपना को कर दें सपना साकार, बाबूजी का कथन है, सपना का सपना कर दें साकार। तो दीदी, बाबूजी आपके सामने बोल रहे हैं कि अब आगे आप कुछ भी पढ़ाई करोगी, मतलब बाबूजी आपके सपने को साकार पूरा हमेशा करते रहेंगे। तो अपने पापा के लिए क्या कहना चाहोगी जो इतने भरोसा आप पर करते हैं? सर मैं भगवान को बहुत शुक्रिया करूंगी कि हमारे मम्मी पापा ऐसे हैं जो बेटियों को इतना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि गांव में लोग इतना नहीं करते हैं। मैंने तो देखा भी है, वो एकदम बिल्कुल नहीं डिफरेंस करते हैं कि वो बेटा है और बेटी है। मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा पापा बेटियों को ही सपोर्ट करते हैं। वाह। वैसे पापा की परी जो होती है वो तो हमें लगता है पापा की शेरनी कहना चाहिए। यस सर, है ना? पापा की परी नहीं, मैं तो पापा की शेरनी हूँ। ये नाइस। तो गुड़िया अपनी पूरी तैयारी
कैसे की, क्या की, जो क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाले भविष्य में जितने भी बच्चे टॉपर का सपना देखते हैं, देखना जरूर चाहेंगे आपकी इस वीडियो को। यस सर, मैंने 2-3 महीना था तभी मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि भैया बोलने लगे कि अगर नीट में अच्छा करना है तो फिर बोर्ड्स में भी अच्छा रैंक लाना ज़रूरी होता है। तो 1 महीना तो ऐसे ही चला गया सर, किससे पढूँ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किससे करूँ। तो उनसे बात की तो बोले कि अभी फ़िलहाल में तो पीडब्ल्यू वाले सर भी हैं जो इंग्लिश मीडियम में, बिकॉज़ सर मैं 10th क्लास का हिंदी मीडियम में दी थी, तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं लैंग्वेज कैसे लिखूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा था। अच्छा। तो बोले कि वो सर हैं जो परफेक्ट हैं, तुमको बता सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो पढ़ा था जिसमें अनुराग सर बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, उसमें वो मतलब आंसर राइटिंग कर के बता रहे थे और अंडरलाइन भी कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनको प्यार से सब क्या कहते हैं? लाला सर। लाला सर। तो लाला सर, ये आपकी वीडियो जरूर देखेंगे। लाला सर को एक शब्द बोल दो जरूर। सर लाला सर बहुत अच्छे हैं और उनका पढ़ाई करने का, उनका मतलब राइटिंग बताने कैसे लिख सकोगे वो बहुत अच्छा है। आपका कहना है कि जो है जो पीडब्ल्यू में जो सब्जेक्टिव राइटिंग करने का जो स्टाइल बताई जाती है वो सबसे बेस्ट है। यस सर, तो बिकॉज क्योंकि बोर्ड एग्जाम में थ्योरी ही ज़्यादा आती है। और अच्छा, तो सपना ये सबसे पहले आपको मतलब ऐसा अनुभव ऐसा हो रहा था कि मेरी कुछ रैंक आ जाएगी या फिर सेकंड या फिर थर्ड या फिर फर्स्ट, सर ऐसा कुछ? पेपर के पहले तो नहीं था कि हाँ। इतना आ जाएगा, मैं तो हम्म। दीदी से बोलती भी थी कि बस 400 क्रॉस कर जाऊं, अच्छा। इतना ही अच्छा है। जब मैं हाँ। पेपर देकर आई तो हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं था, ना ही अच्छा। गलत हुई थी, तो मुझे बहुत लगा था बढ़िया। कि इस बार भी अच्छा ही आएगा। आप ध्यान से देख लीजिए आपकी सपना दीदी कैसे जवाब दे रही हैं। सपना दीदी, बच्चे आपसे जानना चाहते हैं कि उनकी दीदी कितने घंटे पढ़ती थी जो रैंक 2 लेकर के आ गई है। सर जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास टाइम बहुत कम था, हम्म। तो मैंने अपना पूरा 100% दिया, जिसमें से जितना हो सकता 10, हम्म। 12, 15 जितना हो सकता तो उतना घंटे पढ़ती थी। 10 से 12 घंटे, भाई 15-15 घंटे लगातार आपकी दीदी पढ़ती थी। अच्छा सपना, एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों के साइड से आता है, वो अक्सर हमसे पूछते रहते हैं कि आप अपनी नोट्स खुद बनाते थे या फिर पैनल पीडीएफ वगैरह से पढ़ाई करते थे? सर ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा था और जो इम्पोर्टेंट रहती थी उसको नोट्स में ज़रूर लिखती थी। अच्छा। और बार-बार रिवाइज़ करती थी, क्योंकि एक बार करने के बाद दोबारा भूल भी जाते थे, इसीलिए वाह। ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहता। बहुत तो बढ़िया। सपना दीदी, पापा क्या करते हैं? पापा एक दुकानदार हैं। अभी जैसा कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जैसे आया आपके भैया ने बोला आज भैया मेरी दोनों दुकानें बंद है सर जी, ऐसा है क्या? तो बाबूजी आज 2 दुकान आप बंद है, लेकिन आपके घर के सामने दरवाजे के चौखट पे मैं देख रहा हूँ मेला लगा हुआ है, तो आपको कैसा लग रहा है? दुकान तो बंद है लेकिन दरवाजे पे मेला लगा हुआ है। उससे अच्छा है 1-2 घंटा दुकान बंद रहेगा, मगर आप लोग को तो देखिएगा कि न मेरी सपना बिटिया कितना साकार कर, इससे मैं खुश होकर मैंने अपनी अभी दुकान बंद कर रखा हूँ। और इसलिए दुकान बंद रखा हूँ कि मेरी बिटिया का बहुत सा आदमी आ रहे हैं देखने के लिए, कि कम से कम देखेगा कि सपना बिटिया एक देहात में रह के इतना टॉपर की है। एक शहर के नहीं कर पाई मगर एक देहात का टॉपर कर पाई। सोचो कि एक पिता की खुशी इतनी है कि जो है दुकान बंद है, लेकिन इतना खुश हैं पिताजी क्योंकि टॉपर उनकी बिटिया आ चुकी है। वो भी साफ साफ कह रहे हैं देहात में रहकर, जहां संसाधन की बहुत कमियां होती है, पढ़ाई में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन जो है सपना बिटिया ने ये सपना साकार किया। तो दीदी आप जो है ये बताओ कि बरसात में आने के बाद मैं कीचड़ में होकर ही सामान ढोता हूँ, माथे पर ला के नहीं बेचता हूँ। पूरे कीचड़ भर जाता है इस गली में यहाँ से यहाँ तक, फिर भी मैं सामान ला के धोते के ग्राहक को सेवा करता हूँ। पिताजी का परिश्रम तो बहुत दिख गया, संघर्ष दिख गया, लेकिन अब आते हैं माता जी के पास, जो कि मैं पूछूंगा कितना काम बिटिया रानी से लेती थी या लेती नहीं थी काम। बिल्कुल मम्मी आप बताएं। थोड़ा काम धंधा करती, खाना ना भी बनाती ही रहती है। तो मतलब काम सब कर लेती लेकिन आप कराती नहीं होंगी? नहीं कराती नहीं कर, आप सच बताओ, आप सच बताओगे? नो सर, ज़्यादा तो प्रेशर नहीं देती थी। मम्मी बोलती थी कि अगर तुम पढ़ रही हो तो छोड़ दो, अगर फ्री रहोगे तो कुछ कर तब देना। काम करोगे। हाँ, ये माँ जो है हर जो है सामने अगर कोई लड़ाई आती है ना तो उसमें योद्धा माँ ही होती है। और हर बेटी के लिए माँ जो माँ से सारी बात शेयर कर सकती है। माँ जो है कोई काम नहीं कराती, पूरा लगातार जो है इस सपने को देखने के लिए, जो इस हकीकत को देखने के लिए सपना से कोई काम नहीं कराया। तो अमन सर, बाबू, सबसे मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि आप जब पढ़ाई अपनी शुरू कर रहे थे पीडब्ल्यू के साथ, तो आप मतलब आपको मतलब ये पता कैसे चला कि वहाँ पे ऐसा मतलब पढ़ाई हो रही है? अभी इंग्लिश मीडियम में भी हम लोग आ गए हैं, वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा कैसे पता चला और किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ?
सर मैं तो एक्चुअली बोल रही हूँ कि नीट से मैंने पढ़ा था, नीट तो मैंने पूरा पढ़ चुकी थी। अच्छा। बस मुझे प्रॉब्लम था कि मैं लिखूं कैसे, मुझे एंसोराइटी। हाँ यस सर। तो वो मैं एक वीडियो देखी थी, बोली थी अनुराग सर का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने समझा कि परफेक्ट है, क्योंकि मैंने 10th में भी आंसर राइटिंग देखी थी अच्छा। और खुद से की थी, तो अच्छा भी लगा था। भैया से भी बात करके बोली थी कि भैया इस तरह से लिखा रहे, बोले बहुत अच्छा है, अब क्या चाहिए। अरे अनुराग सर का आपने जो है सब्जेक्टिव राइटिंग देखा था, जो कि पीडब्ल्यू इंग्लिश मीडियम का सबसे बेस्ट कंटेंट आप बोल रहे हो, तो आने वाली जो भाई बहन ये इंग्लिश मीडियम की तैयारी करना चाहेंगे उनको सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट इंग्लिश मीडियम का कंटेंट कहाँ मिल सकता है? सर ऑब्वियसली मेरे हिसाब से पीडब्ल्यू ही बेस्ट है। सर मैंने स्टार्टिंग की बताई है कि अनुराग सर का मैंने देखा था, बाकी तो हिंदी में भी आपसे पढ़ी थी अच्छा। और फिर मुटका फिजिक्स भैया, में भी। यस सर। अच्छा, प्यार से आपको मैं क्या बोलता हूँ? मोटका भैया, मुटकी मोटकी दीदी, बहनिया। मोटकी दीदी। मुटकी दीदी। हाँ चलो ठीक कहते है। हैं ना कि जिस छोटे छोटे सपने जब लोग देखते हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए वाकई में मेहनत करना पड़ता है यार। एक पिता का संघर्ष और माँ का जब साया मिलता है ना किसी बच्चे को, तब बच्चे अक्सर अपनी मेहनत के दम पर बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूते हैं। तो हाँ हाँ सर, मैं नहीं नाश्ता सर वास्ता माता जी मुंह मीठा आप करवाया जाए सपना बिटिया का पहले, तो बहुत खुश हैं सब लोग भी, हम लोग भी, है ना। ठंडा वंडा पी अरे। लूंगा, आप एकदम खुश कर दे पिताजी थोड़ा सा। दीदी गुड गुड। ओ हो सपना बाबू प्लीज थोड़ा सा दे दो बच्चों। सर बच्चों आप देख रहे हैं कि जब हम सही दिशा पर मेहनत करते हैं ना, तो आपके देखे गए सारे रख दो। सपने पूरे होते हैं। जैसे कि आपने सपना दीदी ने सपना पूरा करके पूरे बिहार भर में रैंक 2 का जो है परचम लहराया है। ठीक है, आप सभी लोग भी अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। बाकी हम लोग की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड बेस्ट विशेस आपके साथ। ऐसे बने रहिए प्यारे बच्चों। आप सभी को मिलाता हूं इसके बाद नेक्स्ट टॉपर के साथ, क्योंकि आप लोग जानते हो नेक्स्ट टॉपर जो भी आएंगे वो भी इसी कड़ी में आ रहे हैं। तो प्यारे साथियों ऐसे इंटरव्यू में बने रहिए। अगले सेशन के साथ मिलते हैं। थैंक यू। दीदी आप बनना क्या चाहती हो? सर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना चाहती हो? तो आगे की पढ़ाई पूरा डॉक्टर की जितनी भी होगी, जो भी आपको बैचेज चाहिए, क्या चाहते हो? सर अगला ही मंथ है, तो हाँ। मैं इस तरह से तो नहीं, मैं बस सेल्फ स्टडी करना है अच्छा और रिवाइज करना है। मैंने पढ़ा है सारा। अच्छा, पूरा पढ़ा है। आज तो हम- एग्जाम बहुत जल्दी, इसका मतलब बहुत जल्दी मेला फिर लगने वाला है। अगले महीने ही उसमें फिर अरे सर क्या आशीर्वाद है कि फिर नीट में आप लोगों को यहाँ पे मेला लग जाए। मेला लग जाए। तो पिताजी का कहना है कि आशीर्वाद रहे आप सबका, फिर से यहाँ मेला लग जाए। मेरी तरफ से पूरी शुभकामना, शुभ आशीर्वाद है कि जैसे मेला आज लगा हुआ है, नीट का एग्जाम 1 महीने बाद है, ऐसे ही मेला क्या इससे डबल मेला यहाँ पे लगे। कैसा लगेगा दीदी उस समय? बहुत अच्छा लगेगा सर। और आज हम ये ऑन कैमरा है ना बोल के भी जा रहे हैं पूरे बिहार भर के बच्चों को कि बच्चों सपना, आपके सपना दीदी की जो आपके आगे की जो मेडिकल की कंप्लीट तैयारी होगी वो हमारी तरफ से होगी, कंप्लीट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आपकी सपना दीदी चाहे विद्यापीठ में पढ़ना चाहेंगी, चाहे ऑनलाइन के कोई भी बैचेस होंगे, जो भी वो बोलेंगी वो कंप्लीट बैचेस हम लोग उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। क्योंकि देखो हम भी चाहते हैं कि लोग आगे बढ़े ऐसी जगह पर जहां पर लोग सपना देखने से भी रुकते हैं ना। इस सपना बिटिया जैसे जो बच्चियां हैं ना, इनको देख करके आज पूरा गांव मोटिवेटेड है। ठीक है, आज पूरा गांव इनसे इंस्पिरेशन ले रहा है कि बताइए मतलब इतना बड़ा नाम पूरे बिहार भर में उन्होंने कमाया है। कैमरे के सामने हम सब लोग दिखा नहीं सकते, बाकी पीछे इनके छोटे भाई बहन बहुत से ऐसे खड़े हैं जो चाह रहे हैं कि टॉपर फिर हम भी बने, ऐसे इंटरव्यू हो। तो आज जैसा कि अमन सर ने बताया, पीडब्ल्यू ने आज से ये वीणा उठा लिया है कि सपना दीदी की जो भी तैयारी आगे होगी पीडब्ल्यू परिवार पूरा फ्री कराएगी। चाहे नीट में कुछ भी बैच उनको जो लगता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो बिल्कुल निसंकोच आप बोल सकते हो। पिताजी ये पूरा बीड़ा आज से ये जो है ये समझ लीजिए हम लोग की जिम्मेवारी, हम लोग की जिम्मेदारी है ना। अब बिटिया रानी को पढ़ाना, और मेरी बहन डॉक्टर बनेगी और हम सब लोग मिलने आएंगे, Yes, हमें sir. बहुत खुशी होगी, है ना। वो मेरी प्यारी मुटकी बहनिया। बहनिया। तो प्यारे बच्चों आप इसी तरह अपने सपनों को पूरा करते रहिए, मेहनत करते रहिए। बिहार बोर्ड वाला की पूरी टीम का सपोर्ट आपके साथ है, फिजिक्स वाला भी आपके साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।